यकीन करें, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का सफ़र ना बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन फिर कहते हैं ना कि इंसान जब किसी चीज़ के लिए सच्चे दिल से, साफ़ नीयत से मेहनत करता है, तो मंज़िल एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिल के रहती है। आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत सारी मेरी बहनों के लिए एक मोटिवेशन होने वाली है। यकीन करें, सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के कीमती 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि अगर आप अपनी यूट्यूब जर्नी में मायूस हो गई हैं, दिल छोड़ के बैठ गई हैं ना, तो वीडियो के एंड तक दोबारा से आपके अंदर बहुत सारी मोटिवेशन, हिम्मत और हौसला दोबारा से जाग जाएगा। आज ना मैं आपके साथ अपनी कोई डेली रूटीन की बातें शेयर करूँगी, ना ही आपको कोई टिप्स बताऊँगी, ना ही घरदारी करना सिखाऊँगी, बल्कि मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ज़ीरो से लेके तकरीबन अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 40,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। यहाँ तक का जो सफ़र था ना, वो कैसे तय किया, कैसे शुरू किया, कितनी मुश्किलात आई, मैंने क्या कुछ किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सब थोड़ा-थोड़ा आपको बताऊँगी, ताकि मेरी वो बहुत सारी बहनें जो हिम्मत हार जाती हैं, जिनका दिल करता है कि वो यूट्यूब पर काम करना छोड़ देना, उनको पता चल सके कि यूट्यूब पर कामयाबी ना एक ही दिन में, एक ही रात में नहीं मिल सकती। ये बहुत सालों की मेहनत के बाद ना आपको कोई ना कोई मकाम यहाँ पर आके मिलता है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो और वो 1 हफ़्ते में, 1 महीने में वायरल हो जाए, लेकिन मोस्टली मेरी बहुत सारी बहनें मेरे साथ एग्री करेंगी कि यहाँ पर उसी ने नाम कमाया है जिसने बहुत-बहुत साल यहाँ पर ना मेहनत की है और दिन और रात की परवाह किए बगैर ना अपनी नीयत को साफ रख के काम किया है। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि नीयत साफ और मंजिल आसान। कोई भी काम ज़िंदगी में करना है ना, जब आपकी नीयत साफ होगी तो मंजिल आपको ना खुद ब खुद मिल जाती होती है। अच्छा खैर, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ना, मैंने 28 सितंबर 2023 को ये चैनल बनाया था। अभी 2 दिन पहले मेरे चैनल को माशाल्लाह 2 साल मुकम्मल हो गए थे। और यकीन करें, जब स्टार्ट किया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ना मुझे अर्निंग की ज़रूरत है या मुझे घर चलाने में फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट करना है। लेकिन कहते हैं ना कि एक तो प्राइवेट जॉब्स का कोई भरोसा नहीं होता, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, और जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में होता है ना, वो बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि यार ऐसा क्यों हो गया, हम ही क्यों। लेकिन यकीन करें, कहीं ना कहीं उसमें आपके लिए बेहतरी छुपी होती है। मुझे अब ऐसे लगता है कि 2 साल पहले अगर वो वाले हालात पैदा ना हुए होते ना, तो मैं शायद कभी यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचती ही ना। अच्छा, यूट्यूब चैनल तो मैंने स्टार्ट कर लिया था, लेकिन मैं इतनी ना सीरियस कोई नहीं थी इसके बारे में। बस ना मुझे हमेशा से एक तो यूट्यूब पर काम करने का शौक बहुत था, और मुझे कहीं ना मेरे माइंड में होता था मैंने इतनी सारी पढ़ाई की है, अब शादी के बाद मेरी बेटी पैदा हो गई थी, मैं बाहर जाके जॉब तो कर नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी यही सोचती रहती थी। मेरी बहुत सारी बहनें यही सोचती होंगी कि घर बैठ के ना कुछ करना है। मुझे था कि एटलीस्ट औरत को इतने जोगा तो होना चाहिए, इस काबिल तो होना चाहिए कि घर बैठ के 5,000 10,000 ना वो कमा सके। बस यही सोच के मैंने यूट्यूब को स्टार्ट कर लिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि मैं खुद ब खुद ना यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस होना स्टार्ट हो गई। जब मैंने स्टार्ट किया था तो ना मैं वो मेकअप रिव्यूज़ वगैरह की जो वीडियोज़ होती हैं वो सब शेयर किया करती थी। जैसे कभी किसी नाइट क्रीम का रिव्यू कर दिया। जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी उसमें मैंने एक फेशियल किट को रिव्यू किया था। लेकिन मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप एक चैनल क्रिएट करना चाहती हैं ना, तो उसी कैटेगरी को डिसाइड कीजिएगा जिसकी वीडियोज़ आपके लिए रिकॉर्ड करना आसान हो। क्योंकि जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो डेली बेसिस पर कोई भी महंगी प्रोडक्ट्स खरीद के उनको इस्तेमाल करके फिर उनका रिव्यू नहीं कर सकते। हम लोग पहले ही बस इतना ही घर में कमा रहे होते हैं जिससे हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं। तो मेरी सारी बहनें जो यूट्यूब पर काम करना चाहती हैं ना, कोशिश करेंगे उस कैटेगरी पे काम करें, उस नीश को डिसाइड करें जिसके क्लिप्स रिकॉर्ड करने के लिए आपको कोई पैसे ना लगाने पड़े। और सबसे बेटर जो ऑप्शन है ना, वो मुझे यही लगा कि मैं अपनी डेली रूटीन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूं, और मैंने फिर वही कर दिया। लेकिन हाँ, साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि आप अपनी डेली रूटीन में जो बातें शेयर कर रही हैं ना, उनसे जो ऑडियंस है, एक तो वो रिलेट भी कर सके, उनको आपके अंदर अपनी झलक नज़र आए, और साथ ही साथ आपकी वीडियोज़, आपके व्लॉग्स देखने के बाद ना लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले। जब लोग आपकी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर देते हैं ना, यकीन करें आपका जो कंटेंट है उनके दिल में जगह बनाना शुरू कर देता है। वो आपके चैनल पे बार-बार आते हैं, आपको सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट में मेरे जो 100 सब्सक्राइबर हैं ना, इतनी मुश्किल से हुए थे, और उनमें से 50-60 तो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त ही थे। लेकिन ये गलती जो मैंने की थी, आपने नहीं करनी। किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी व्हाट्सएप स्टेटस पे आपने अपने चैनल का लिंक शेयर नहीं करना, क्योंकि जब हम लिंक शेयर करते हैं ना, तो वो शुरू-शुरू में एक आधी वीडियोज़ तो हमारे दोस्त और रिश्तेदार देख लेते हैं। बाद में किसी के पास इतना वेला टाइम नहीं होता
होता, स्पेशली रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, कि वो बैठ के आपके स्टार्ट के वो बोरिंग से व्लॉग्स देखें। इसलिए बेहतर है किसी के साथ लिंक शेयर मत करें, क्योंकि जब आपके सब्सक्राइबर्स आपकी वीडियोस वॉच नहीं करते ना, तो यूट्यूब के जो है ना टर्म्स में ये चीज़ अच्छी नहीं तस्वूर की जाती, आपका चैनल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। कोशिश करें, सिर्फ मेहनत करें, रेगुलरली अपलोड करें। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा ना, यकीन करें ऑटोमेटिकली लोग आपको सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर देंगे, चैनल आपका जो है ना ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा खैर, मैंने कोई 7-8 या तकरीबन 10 वो रिव्यू वाली वीडियोस बनाई, लेकिन वो भी मुझे बहुत मुश्किल लगता था। हालांकि अब तो मैं डेली रूटीन अपनी रिकॉर्ड करती हूँ, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उस टाइम मुझसे वो प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे थे। आमना बहुत छोटी थी और एज सच मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी, घर के हालात माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, मैंने वो छोड़ दिया। 6 महीने मैंने यूट्यूब पर कोई काम नहीं किया, मेरे कोई 60-70 सब्सक्राइबर हुए थे और वही मेरे रिश्तेदार और दोस्त थे, मैंने यूट्यूब पर काम करना छोड़ दिया। उसके बाद जी बड़ी ईद आने वाली हुई और ऐसे ही ना मैंने व्लॉग्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिए, 4-4, 5-5 मिनट के। मुझे आज भी याद है मेरी जो सबसे पहली वीडियो थी ना, जिसपे 1K व्यूज़ आए थे और मैं खुशी से पागल हो गई थी, वो ना शॉपिंग व्लॉग था। मैंने बकरा ईद की शॉपिंग की थी ज़ेलबरी से और साथ में कुछ आमना की शॉपिंग थी, तो बस मैंने वो 4-5 मिनट का व्लॉग अपलोड किया, उसके ऊपर ना 1K व्यूज़ आ गए। मुझे तो इतनी खुशी हुई, मतलब स्टार्ट में आपके 1000 व्यूज़ आ जाएं, इंसान तो पागल हो जाता है ना खुशी से। तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ, मैंने छोटे छोटे जो डेली रूटीन के क्लिप्स थे उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और जी मैं व्लॉग्स अपलोड कर देती थी। तब भी कोई 100 व्यूज़ आ जाते थे, 150 व्यूज़ आ जाते थे, हद मार के 300-400 आ जाते थे। लेकिन फिर ना मुझे शौक हो गया और फिर मुझे ज़रूरत भी थी, मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से अर्न कर सकूँ, ताकि मैं अपने हस्बैंड को ना फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ। और यकीन करें, जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता ना और आपको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा होता, यूट्यूब पे काम करना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया था ना जब, तो मुझे स्टार्ट में चंद सेंट्स मिला करते थे, जैसे ये रुपए की ज़बान में होता है ना कुछ पैसे, यानी कि 1 रुपये का 10वां हिस्सा। तो मुझे इस तरह ना वो जो डॉलर्स काउंट होती हैं, डॉलर्स का कभी तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, कुछ सेंट्स मेरे अकाउंट में आया करते थे। चैनल मोनेटाइजेशन के बाद भी $100 कंप्लीट करने में मुझे 6 महीने लग गए थे। हाँ जी, 6 महीने बाद कहीं जाके मेरे $100 मुकम्मल हुए थे। और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि यूट्यूब की जो इनकम है वो हर महीने नहीं बनती, स्पेशली ये जो होम मेकिंग वाले क्रिएटर्स होते हैं ना हम जैसे, इनके ऊपर RPM वगैरह काफ़ी डाउन होता है। तो आप ये उम्मीद बिल्कुल ना रखें कि आप यूट्यूब पर अगर कामयाब हो भी जाएंगे, आपके 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो आप कोई हज़ारों में और लाखों में कमाना स्टार्ट कर देंगे। चले हाँ, हज़ारों में कमा लेंगे, इतना हो जाएगा कि एटलीस्ट अपने घर की ग्रोसरी आप अफोर्ड कर सकेंगी, अगर छोटी सी आपकी फैमिली है। और मुझे लगता है कि आजकल के दौर में अगर एक औरत घर बैठ के पर्दे में रह के 10 से 20 हज़ार भी कमा रही है ना, तो ये बहुत है। और आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं आपकी वीडियोस वायरल कब होना स्टार्ट हुई थी, तो सच्ची बताऊं, वायरल मेरी कोई वीडियो नहीं हुई थी, कहीं बहुत बाद में जाके जब मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे ना, फिर कहीं जाके मेरी एक वीडियो पे 60-70 हज़ार व्यूज़ आए थे। उससे पहले ना मैं डेली 1 महीना लगातार वीडियोज़ अपलोड करती रही थी और मेरे 1000 व्यूज़ आने शुरू हुए, फिर 3000 हुए, 4000 हुए, इस तरह करके 4-5 हज़ार मेरे व्यूज़ आते थे। और उसी से ना डेली 1 महीना जब मैंने वीडियोस डाली, तो जो डेली मेरे 1000-2000 व्यूज़ आते थे, उन्हीं से जो मेरा वॉच टाइम था ना वो कंप्लीट हुआ। कोई मेरी वीडियोस लाखों में नहीं गई थी, आज तक कोई वीडियो मेरी मिलियन में भी नहीं गई, कुछ भी नहीं, कोई इतनी वायरल वीडियोस मेरी नहीं हुई। बात सिर्फ ये है कि आपने रेगुलर अपलोड करना है। यूट्यूब पर कामयाब होने का एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एक ही सीक्रेट है, वो है जी आपकी कंसिस्टेंसी। बहुत सारी ना मेरी बहनें अक्सर ना यूट्यूब पर व्यूज़ अप और डाउन हो जाते हैं, कम हो गए, ज़्यादा हो गए। अभी पिछले दिनों मेरे अपने व्यूज़ बहुत ही डाउन हुए थे। तो हम क्रिएटर्स क्या करते हैं, स्पेशली जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, वो जी हिम्मत हार जाते हैं और व्लॉग्स अपलोड करना, वीडियोस अपलोड करना छोड़ देते हैं। आपने हिम्मत नहीं हारनी, यूट्यूब आपका इम्तिहान ले रहा होता है, वो आपको चेक कर रहा होता है कि अगला बंदा जो इस प्लेटफॉर्म पे आया है उसके अंदर इतना हिम्मत और हौसला है कि वो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म में काम कर सके। तो अगर व्यूज़ अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने व्यूज़ को देखना ही नहीं है, आपने बस डेली बेसिस पर व्लॉग्स अपलोड करने हैं। कोशिश करें हफ्ते में एटलीस्ट 5 व्लॉग्स तो आप अपलोड करें। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, फिर तो आप 1 या 2 महीने रेगुलरली वीडियोस डालें। और यकीन करें, ना मुझे रात का होश होता था, ना मुझे दिन का पता होता था, बस मुझे ना जुनून सवार था कि मैंने अपना चैनल ना किसी तरह मोनेटाइज करना है। और अब मुझे इतना यकीन हो गया है ना कि यूट्यूब पर कामयाब होने की एक सिंपल सी सीक्रेट है कंसिस्टेंसी और साथ आपकी नीयत का साफ होना। दूसरों का कंटेंट कॉपी करके उनके जैसे थंबनेल्स बना के, यकीन करें शायद आपको थोड़े बहुत व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स मिल
थंबनेल्स आएँ, लेकिन अगर आप यहाँ लॉन्ग टर्म में कामयाब होना चाहते हैं ना, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो किसी को भी कॉपी किए बगैर जो आप असलियत में हैं, जैसी आप असल ज़िंदगी में हैं, सिर्फ़ वो दिखाएँ, जो आपको बेहतर लगता है वैसे थंबनेल्स बनाएँ। हाँ, दूसरों के कंटेंट से इंस्पायर हुआ करें, उसको वर्ड टू वर्ड मत छापा करें। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियोज़ देखी हैं, जिन्होंने जो मेरी पूरे वॉइस ओवर है ना, मुझे लगता है कॉपी पेन पे लिखे होते हैं और वो वीडियोज़ में बोल रही होती हैं या मेरे जैसे थंबनेल्स लगाए होते हैं। मुझे तो बल्कि अब खुशी हो रही होती है कि अल्लाह ने इतनी कामयाबी दे दी है कि लोग मुझे ना कॉपी करने लग गए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी एक अलग पहचान बनाएँ। जब आपकी अपनी एक अलग पहचान होगी ना, यकीन करें लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएँगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो अपनी ऑडियंस है ना, उसे अपनी फैमिली समझ के ट्रीट करें। ऑडियंस को ऑडियंस मत समझें, उनके साथ एक दिल का रिश्ता बनाएँ। यकीन करें जब आप ऑडियंस के साथ ऑनेस्टी के साथ चलेंगे ना, तो आप यूट्यूब पर कामयाब ही कामयाब हैं, क्योंकि ये लोग ही होते हैं, ये हमारी प्यारी ऑडियंस ही होती है जो हमें ना यहाँ पर कामयाब करती है। अच्छा, बीच में ना मेरा यही चैनल, जिस पे अब माशाल्लाह 37,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, डिलीट हो गया था और 5 दिन बाद वापस आया था। अगर आप लोग कहेंगे ना, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि चैनल डिलीट क्यों हुआ था, वापस कैसे आया था, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ ऐसा होता है। उम्मीद है जी मेरी बातों से कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो ज़रूर मिली होगी आपको। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।